हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से कुणान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से कुणान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं। एंड इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हमें पहली बार ज्वाइन किया है। तो इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि जेकेपीएससी का जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारे रिंग से कुरान पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक धमाकेदार ऑफर भी है, साथ में 50% ऑफ है टेस्ट सीरीज पे। तो ये ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है। तो आपको करना क्या होगा, इस ऑफर को अवेल करने के लिए रिंग से कुरान आपको डाउनलोड करना होगा, खुद को रजिस्टर करना होगा। उसके बाद जब आप पेमेंट करें तो इस ऑप्शन को इस कोड को आप एंटर करें। इसके बाद आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा इस टेस्ट सीरीज पे। चलते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन पे। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, जिसके इनफैक्ट 10 तारीख तक फॉर्म अभी भरे जा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे देख सकते हैं आप, इनकी तस्वीरें भी हैं कि जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं वो इसकी तैयारी करा रहे हैं इस एग्ज़ाम की। तो आप हमें कांटेक्ट करके इसके रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे, बिकॉज टाइम बहुत कम है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, हमने लास्ट लेक्चर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने 15 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। एंड हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्डिंग उसकी हिस्ट्री और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी। और ये इसका पार्ट ए था। एज आई टोल्ड यू कि इसके 2 पार्ट होंगे। तो हम आज मैं इसका पार्ट बी लेके आया हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 से, एज के हम 15 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। So here we go. Which of the following is fourth sustainable development goal? Okay, तो हमें ये बताना है कि फोर्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? 17। फोर्थ बताना है हमें। ओके, तो हमें इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, ऑप्शन नंबर डी है, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन इज द फोर्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, तो नो पॉवर्टी जो है ये फर्स्ट है, फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जीरो हंगर जो है ये सेकंड है, एंड गुड हेल्थ जो है ये थर्ड है। इस तरह से पहले 4 आपके याद हो जाने चाहिए आपको इस टाइम पे, पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ एंड एजुकेशन। ओके, इस तरह से आप इनको याद रखें। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले ये भी देख लें कि जो अगर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं तो कौन कौन से हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये है यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल साइट, एंड ये हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो देखिए आप, नो पॉवर्टी के, बिल्कुल गरीबी को इरेडिकेट करना है, ये पहला है। दूसरा जीरो हंगर है। तीसरा हमारे पास गुड हेल्थ एंड वेलबींग है। चौथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन है। पांचवा हमारे पास जेंडर इक्वालिटी है। छठा हमारे पास क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। देन द सेवंथ इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एट्थ इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ इज इंडस्ट्री इनोवेशन एंड infrastructure. Then we have 10th, that reduce inequalities. Then we have 11th, sustainable cities and communities. Then we have 12th, responsive consumption and production. Then we have 13th, climate action. 14th, life below water. And 15th, life on land. Then we have 16th, peace, justice, strong institutions. And then we have 17th, that is partnership for goals. Okay, so these are the 17 fundamental goals. Okay, these were adopted in 2015 in New York. Okay, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे पास, जो हैं जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, क्या ये लीगली बाइंडिंग है, क्या ये लीगली बाइंडिंग नहीं है कंट्रीज पे, क्या ये दोनों हैं, लीगली बाइंडिंग भी है और नहीं भी है, क्या ये इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग। अगर कंट्री ए अचीव करने की कोशिश नहीं करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, तो उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। okay, there will be no legal action against that country. okay, if a country is not making attempts to achieve one of the any of the sustainable development goal. okay, so they are not legally binding. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी टारगेट्स आर देयर इन एसडीजीज। ओके, अब टारगेट्स की बात आ गई, तो 17 तो गोल हैं, अब टारगेट्स कितने हैं? सो वी हैव 169 टारगेट्स। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, 169 टारगेट्स। लेकिन इसके साथ एक और जानकारी
क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव में जानकारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके उस ऑब्जेक्टिव का मज़ा आता है। तो एक और जानकारी ये है कि देयर आर इंडिकेटर्स आल्सो, ओके, टारगेट्स के साथ साथ इंडिकेटर्स भी हैं। तो कितने इंडिकेटर्स हैं? देयर आर 304 इंडिकेटर्स, ओके, 304 इंडिकेटर्स। ओके, सो 17 गोल्स, 169 टारगेट्स, 304 इंडिकेटर्स और 193 को अगर याद आपको हो तो 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। 193 मेंबर्स हैं, ये यूएन जनरल असेंबली को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक के पास एक वोट होता है, हर साल एक प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। ओके, सो लास्ट का जो मेंबर था वो था साउथ सुडान। डिस्कस कर चुके हैं हम सारी चीज़ें। तो ओके, अब ये वो 17 गोल्स, 169 टारगेट्स एंड 304 इंडिकेटर्स जो थे, ये एक्चुअली किसने इनका ये प्रपोजल बनाया था? तो ये बनाया था ओपन वर्किंग ग्रुप। मैंने आपको बताया था कि एक ओपन वर्किंग ग्रुप बनाया गया था। ओके, ओपन वर्किंग ग्रुप बनाया गया था किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो इसी ओपन वर्किंग ग्रुप के द्वारा ये इंडिकेटर्स, ये टारगेट्स एंड ये गोल्स जो हैं ये ड्राफ्ट किए गए थे, इनको प्रपोज किया गया था। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, विच इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया रिलीजेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स। ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है कि पूरी स्पेलिंग्स के साथ इसको टाइप किया जाए, फ़ोन पे टाइप करना पड़ता है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू पीपल। सो क्वेश्चन नंबर 19 है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जो है इंडिया के द्वारा किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज किया जाता है? तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इसका वो है नीति आयोग। नीति आयोग है क्या? अगर कोई बताए, पूछे तो उससे कहना कि ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग हिंदी में है, अगर इसको हम इंग्लिश में करें नीति आयोग को क्या बोल सकते हैं? पॉलिसी, ओके, पॉलिसी फ्रेमर। ओके, नीतियां बनाते हैं ये। ओके, लेकिन नीति आयोग से पहले क्या था? नीति आयोग से पहले एक और बॉडी थी। नीति आयोग से पहले था हमारे पास प्लानिंग कमीशन। ओके, प्लानिंग कमीशन, फिर 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग बना दिया गया। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए है, एज आई टोल्ड यू। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन एसडीजी इंडेक्स 2020-21। ओके, तो 2020-21 का जो सस्टेनेबल गोल्स इंडेक्स है जो नीति आयोग रिलीज करता है, इसमें किस स्टेट ने टॉप रैंक लाई है? तो हमारे पास यहाँ पे जो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, केरला ने टॉप किया है। ओके, केरला ने टॉप किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020-21 एंड मैं आपको बता दूं केरला के थे 75 पॉइंट्स के बेसिस पे पोजीशंस डिसाइड होती हैं। ओके, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की सेकंड पोजीशन थी, तमिलनाडु की कौन सी पोजीशन होगी? तमिलनाडु की थर्ड पोजीशन थी। और मैं आपको बता दूं जो बिहार है इसकी लास्ट पोजीशन है। अब इसके लिए मैं बिल्कुल अलग से तो ऑब्जेक्टिव बना नहीं सकता, एमसीक्यू बना नहीं सकता कि अब लास्ट कौन सा था। इसी में हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था एंड लास्ट कौन सा था। ओके, एंड जो बिहार के पॉइंट्स थे वो थे 52। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चार इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल गई इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, विच यूनियन टेरिटरी हैज टॉप्ड इन द एसडीजी इंडेक्स। तो स्टेट्स तो हमने देख लिया, अब यूनियन टेरिटरी भी देख लेते हैं कि कौन सी यूनियन टेरिटरी ने टॉप किया है। तो यहाँ पे जो हमारे पास यूनियन टेरिटरी है वो है चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़ ने टॉप किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स को। और इसके बाद है दूसरे नंबर पे दिल्ली, ये भी यूनियन टेरिटरी है। पुडुचेरी, ये भी यूनियन टेरिटरी है। और मैं आपको बता दूं ये रादर नगर नहीं है, ये दादर नगर है, सॉरी, इट्स दादर नगर एंड दीव दमन। दादर नगर दीव दमन जो ऑप्शन नंबर 4 आप देख रहे हैं ये भी यूनियन टेरिटरी है। एंड मैं आपको बता दूं कि इसकी लास्ट पोजीशन है, यूटीज में इसकी लास्ट पोजीशन है। एंड यूटीज में फर्स्ट पोजीशन किसकी है? चंडीगढ़ की। जो इसका ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन का वो है चंडीगढ़। एंड लास्ट कौन से है? दादर नगर एंड दीव दमन। एक और बात इसी के रिलेटेड थोड़ी सी हटके है लेकिन बताना ज़रूरी है, वो ये है कि दादर नगर और दीव दमन ये अलग दो यूनियन टेरिटरीज थी, इनको मर्ज कर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन भी है कि यहाँ कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं आज? तो आज हमारे पास हैं 8 यूनियन टेरिटरीज।
हमारी जे के जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख भी 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई है ना, तो उसके साथ साथ मिला के देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, स्टेट्स एंड यूटीज आर डिवाइडेड इनटू डैश डैश कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर इन एसडीजी। ओके, एसडीजी इंडेक्स जो है, एसडीजी इंडेक्स जो है, जो नीति आयोग करती है रिलीज हर साल, उसमें क्या किया गया है, स्टेट एंड यूटीज को कैटेगरीज में बांट दिया गया है एंड उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली उनको क्या उन स्कोर्स के अकॉर्डिंगली उनको कैटेगरीज में रखा जाता है। तो हमें बताना है कि कितनी कैटेगरीज हैं, स्टेट्स एंड यूटीज को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है। ओके, उनके स्कोर्स के बेसिस पे। सो देयर आर 4 कैटेगरीज, देयर आर 4 categories in which the states and UTs have been divided on the basis of their scores in SDG Sustainable Development Goals Index। चलो ठीक है, आंसर तो हो गया इसका ए। 4 कैटेगरीज हैं, कौन सी हैं ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ रहना नहीं चाहिए। सो पहली कैटेगरी हमारे पास है एस्पिरेंट कैटेगरी। एस्पिरेंट कैटेगरी में होते हैं रेंज 0 to 49 पॉइंट्स। 0 to मैं फिर से लिखता हूँ, थोड़ा गलत हो गया, एस्पिरेंट 0 to 49 पॉइंट्स। फिर उसके बाद हमारे पास आती है परफॉर्मर। परफॉर्मर इसमें होते हैं 50 to 64 पॉइंट्स, सॉरी 64 पॉइंट्स। फिर हमारे पास तीसरी कैटेगरी आती है फ्रंट रनर। फ्रंट रनर इसमें है 65 to 69 पॉइंट्स। एंड लास्ट पे हमारे पास आती है अचीवर। अचीवर में है, इसमें होते हैं अचीवर में, सो वी हैव 4th कैटेगरी दैट इज अचीवर। अचीवर वो होती है जिसके पास 100 पॉइंट्स होते हैं। ओके, सो एस्पिरेंट जिसके पास 0 to 49 पॉइंट्स होते हैं, परफॉर्मर जिसके पास 50 to 64 पॉइंट्स होते हैं, फ्रंट रनर जिसके पास 65 to 69 पॉइंट्स होते हैं। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे इधर उधर हो गया था। सो अचीवर जिसके पास 100 पॉइंट्स होते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं जिनमें स्टेट्स एंड यूटीज को बांटा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। देयर आर 4 कैटेगरीज इन विच स्टेट्स एंड यूटीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। J&K lies in which category on the basis of their scores in SDG index। तो हमें अब ये बताना है कि क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के एग्जाम है ये, तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के रिगार्डिंगली स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है। तो J&K किस कैटेगरी में आता है उनके स्कोर्स के अकॉर्डिंगली जो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में मिले हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर जो आता है ये आता है ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है, फ्रंट रनर में। ओके, फ्रंट रनर में आता है। क्यों? क्योंकि फ्रंट रनर के पास पॉइंट कितने होते हैं, 65 to 99। एंड जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए तो हमारा प्यारे जम्मू एंड कश्मीर में 66 पॉइंट्स हैं। ओके, इस एडिशन में जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020-21 का आया है, इसमें 66 पॉइंट्स किसको हैं, जम्मू एंड कश्मीर को। इसलिए ये फ्रंट रनर कैटेगरी में आता है। फ्रंट रनर कैटेगरी में 65 to 99 पॉइंट्स होने चाहिए और अचीवर में तो बिल्कुल 100 होने चाहिए। ये तो कोई स्टेट नहीं है इंडिया का जो अचीवर्स कैटेगरी में आता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है इसका एक वाइस चेयरमैन होता है। अब इसका वाइस चेयरमैन कौन है, तो इसका वाइस चेयरमैन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार। नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिलीज करता है, इसलिए नीति आयोग के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है कि चेयरमैन कौन है, तो राजीव कुमार इसके आज के प्रेजेंट चेयरमैन हैं। एंड मैं आपको ये बात भी बता दूं कि पीयूष गोयल कौन थे, ये आप कमेंट में बताएंगे। पीयूष गोयल को क्या इलेक्ट किया गया है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि पीयूष गोयल को क्या इलेक्ट किया गया है। एंड नरेंद्र मोदी तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर है हमारी कंट्री के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी SDGs वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो मैं आपको बता दूं कि देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लेकिन जो इंडिया है, इंडिया ने अभी तक 17 पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं इनकॉर्पोरेट नहीं किए हैं। ओके, तो इनका जो लेटेस्ट एडिशन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का जो था 2020
221 वाला, ओके तो इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ओके 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं, इट वाज द थर्ड एडिशन, इट वाज द थर्ड एडिशन, इट वाज द थर्ड इंडेक्स, इट वाज द थर्ड एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स बाय नीति आयोग। एंड पहला कब हुआ? पहला हमारा आया था 2018-19, 2018-19, दूसरा हो गया 2019 एंड 2020, एंड तीसरा हमारे पास आज प्रेजेंट है 2020-21। तो चलिए चलते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो पहला एडिशन था इसमें 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ही इनकॉर्पोरेट किए गए थे। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वेर इनकॉर्पोरेटेड? तो आप कहेंगे कि देयर वर 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एट दैट टाइम एंड प्रेजेंटली 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 26 इज which state has topped in terms of poverty eradication in the sustainable development goals index 2021? अब और थोड़ा सा स्पेसिफिक मैंने इसको कर दिया है इस क्वेश्चन को, कि सबसे पहला जो है ओवरऑल टॉप किसने किया है? केरला ने किया है, हम सबको पता है, हम देख चुके हैं केरला के पास 75 पॉइंट्स थे, हम ये भी देख चुके हैं। अब ओवरऑल जो है, ओवरऑल सॉरी ये तो ओवरऑल था जो केरला था। अब हमें बताना है कि पुअर्टी के फील्ड में किसने टॉप किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में। तो पुअर्टी की अगर हम बात करें तो इसमें टॉप किया है तमिलनाडु ने, ओके तमिलनाडु ने टॉप किया है पुअर्टी में, पुअर्टी इरेडिकेशन में टॉप किया है तमिलनाडु, ओके तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। तो इसके साथ साथ अगर हम बाकी चीज़ें देख लें तो गुजरात जो है इसने हेल्थ में टॉप किया है, गुजरात ने हेल्थ में टॉप किया है। एंड गोवा ने किया है क्लीन वाटर में टॉप, क्लीन वाटर में टॉप किया है गोवा ने। आई थिंक मैं जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट बोल चुका हूँ ऊपर के क्वेश्चन में, तो अपॉलॉजी फॉर दैट। जम्मू एंड कश्मीर इज ए यूनियन टेरिटरी, ओके तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो ऑप्शन नंबर ए था वो करेक्ट था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27 क्वेश्चन। एज पर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 विच कंट्री हैज सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक वर्ल्ड वाइड? तो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी, वर्ल्ड लेवल पे भी, ग्लोबल लेवल पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है एनुअली हर साल। एंड इसमें कंट्रीज की लिस्ट दी जाती है जिसमें टॉप परफॉर्मर और वर्स्ट परफॉर्मर की रिलेटेड जानकारी दी जाती है। तो इसमें जिसने टॉप किया है वो हमारे पास है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड ने टॉप किया है, फर्स्ट रैंक सिक्योर की है फिनलैंड ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 जो थी। और मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है इसने लास्ट रैंक सिक्योर की है। तो ये लास्ट रैंक पे आता है इन एट ग्लोबल लेवल, ओके इंडिया में लास्ट पे कौन आता है? बिहार स्टेट, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो बाकी अगर देख ले, स्वीडन के पास सेकंड रैंक थी, डेनमार्क के पास थर्ड रैंक थी, ये भी आप याद रखें। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा पूछ लिया जाए या तीसरा पूछ लिया जाए, इसके बाद नहीं पूछा जाता, चौथा पांचवा नहीं पूछा जाता, ओके क्योंकि आईएएस में भी अगर कोई टॉप करता है तो उसी की बात होती है, दूसरा जो आता है उसकी उतनी ज़्यादा बात नहीं होती। तो पता नहीं ऐसा क्यों है। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे, सॉरी बाय द वे इसका करेक्ट ऑप्शन फिनलैंड है। सो 28 क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021? तो मैंने आपको बताया फिनलैंड की क्या है, फिनलैंड की फर्स्ट रैंक है। तो अब इंडिया के रिलेटेड अगर हमें पूछ लिया जाए, हमारी अपनी कंट्री है तो इंडिया के रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो 120th रैंक है इंडिया को, इंडिया को 120th रैंक है किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज करती है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया की कौन सी रैंक है। तो दोनों सिमिलर हैं, ज़रा डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। 120th रैंक है इंडिया की। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the context of sustainable development goals,
SDSN स्टैंड्स फॉर। तो SDSN किसके लिए स्टैंड करता है जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं? क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कॉन्टेक्स्ट में SDSN के बारे में बताएं हमें, क्योंकि SDSN की तो हज़ारों एब्रीवेशंस ऐसी हो सकती हैं जो SDSN के नाम से हो सकती हैं, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात जब हम करते हैं तो SDSN स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ओके, SDSN। और एक और जानकारी, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क करता है पब्लिश सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इसी में क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, तो SDSN ही ये पब्लिश करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्मार्ट नेटवर्क नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल नेटवर्क नहीं है, नन तो है ही नहीं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट GSDR टाइटल्ड द फ्यूचर इज नाउ साइंस फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पब्लिश्ड इन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट GSDR जिसका टाइटल क्या था, द फ्यूचर इज नाउ। अगर इतना भी याद रखेंगे तो बहुत है, अगर सारा याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये पब्लिश कब हुई थी? तो ये पब्लिश हुई थी, इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, 2019 में। 2019 में ये पब्लिश की गई थी। ओके, ये पब्लिश की गई थी। अब ये जो पब्लिश की गई थी ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं इनका एक रिव्यू लिया जाए, इनका एक रिव्यू लिया जाए, और कितने साल के बाद, 4 साल के बाद इनका एक रिव्यू लिया जाए कि किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए कंट्रीज़ जो हैं वो एफर्ट्स कर रही हैं, अटैम्प्ट्स कर रही हैं, एंड किस कंट्री की क्या परफॉर्मिंग स्टेटस है। इन सारी चीज़ों के लिए ये ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये पब्लिश की गई थी 2019 में, द फ्यूचर इज नाउ जिसका टाइटल था। ओके, सो एक और क्वेश्चन आई थिंक मैं बताना भूल गया था आपको, जब हमने लास्ट टाइम पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की तो मैंने आपको बताया कि 1987 में एक कमीशन आती है जिसका नाम रखा जाता है ब्रंटलैंड कमीशन, ब्रंटलैंड कमीशन। तो यही ब्रंटलैंड रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म को डिफाइन किया जाता है। मैंने आपको ये बताया। अब इस रिपोर्ट का नाम क्या था, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। तो ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की गई उसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर, आर कॉमन फ्यूचर। ये भी आप याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे 30 MCQs डिस्कस किए हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि इन 30 MCQs में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हर तरह से समझने की कोशिश की है, एंड कुछ बचा नहीं है। तो लेकिन जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब हमने मिसलिनियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे लेक्चर वीडियो बनाया था, उसमें हमने MCQs डिस्कस किए थे। हमने क्वाड के बारे में MCQs डिस्कस किए थे, हमने शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में MCQs डिस्कस किए थे, हमने अरब लीग के बारे में किए थे डिस्कस क्वेश्चन, एंड हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में डिस्कस किए थे क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 18 या फिर क्वेश्चन नंबर 19 था। उसमें जब मैंने आपको बताया कि रैट्स के बारे में, मैंने आपको बताया रैट्स के बारे में बताया मैंने आपको, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो रैट्स जो था, रैट्स एस्टैब्लिश किया था, रैस्ट बनाया गया था किसके द्वारा, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, टेररिज्म को टैकल करने के लिए। जल्दी में वहाँ पे क्वाड मैंने बोल दिया है, तो इट्स आई एम रेक्टिफाइंग दिस, आई एम करेक्टिंग दिस कि ये क्वाड के द्वारा नहीं बनाया गया था, ये बनाया गया था शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2004 में। ओके, वंस अगेन रैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2004, नॉट बाय क्वाड।
Okay, so I'm apologetic for that. It was a small mistake, but I cannot justify this one because it's a competitive exam and एक point पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे students रह जाते हैं. So I'm really sorry for that. And ये आप इसको याद रखें. हमने ये हटा भी दिया है, ये इतना जो portion है हमने ये हटा दिया है वीडियो में से, लेकिन फिर भी आपके लिए क्लैरिफिकेशन में लेके आया हूँ. RAT stands for Regional Anti-Terrorist Structure established in 2004 by SCO, Shanghai Cooperation Organization. ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ और एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर. एंड आपको कैसा लगता है, ये कैसे लगते हैं ये वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताया करें. थैंक यू सो मच. आपके रिस्पॉन्सेज देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसा कंटेंट दूँ कि जो आपको कहीं और ना मिले. ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए आपको गूगल पे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विंग से गुडान. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय एंड टेक केयर.